ने कहा महाराज पहला वरदान मेरे पुत्र भरत को राजा बनाया जाए। दशरथ वो अच्छा तो नहीं लगा लेकिन उन्होंने कहा जाओ, दिया। दूसरा कहा दूसरा वरदान मुझे दीजिए कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास दे दिया। सुन करके राजा दशरथ की आत्मा तड़प उठी और गीत के भाव दिखेगा कि समझाया बहुत लेकिन कैकेयी ना मानी, समझाया बहुत लेकिन कैकेयी ना मानी, सिद्ध पर ही वो अड़ी रही, सिद्ध अपनी ही ठानी, अरमान सारे दशरथ के चूर हो गए, अरमान सारे दशरथ के चूर हो गए। अरे बर देने को बेचारे मजबूर हो गए, मगर सोच रहे कह रहे मैं अपने राम की जुदाई कैसे सहूंगा, अपने राम की जुदाई कैसे सहूंगा, और बिन राम के जीवित मैं भला कैसे रहूंगा। ये सोच के मन ही मन बेचैन हो गए, ये सोच के मन ही मन बेचैन हो गए, और दशरथ के आंसुओं से गीले नैन हो गए। विशेषता का विशेष ध्यान। रथ तैयार हो गया, राम तैयार हुए तो लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए। सीता ने कहा मैं क्या करूंगी यहाँ रह करके, जहाँ हमारे स्वामी वहाँ मैं भी। सीता जी भी तैयार हो गई तो तीनों प्राणी राम लक्ष्मण सीता रथ पर बैठे। सुमंत जी को रथ लेके जाना है छोड़ने के लिए। अब क्या यहाँ पे भाव देखेगा, जब रथ महल के सामने तैयार है जाने के लिए तो पता चला राजा दशरथ को कि सुमंत जी लेके जाने वाले हैं, तो सुमंत जी को राजा दशरथ ने बुलवाया। तो फिर मंत्री सुमंत जी को पास बुलाया और सम्मान सहित उनको अपने पास बिठाया। कहा मंत्री जी, सुमंत जी आप जा रहे हो? कहा हाँ महाराज जा रहा हूं। रोके ना रुक रहे हैं, रोके ना रुक रहे हैं, आंसू बहने लगे हैं, और दशरथ जी यूं सुमंत जी से कहने लगे हैं। क्या कहने लगे गुरु? कि वन में उनको ले जा करके इस गीत में आप देखिए पिता की ममता देखिए। पहले तो यहां तक कहा था राम से कि राम तुम चाहो तो मुझे बंदी गृह में डाल दो और राजा बन जाओ। राम ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो सुमंत जी को समझा रहे हैं राजा दशरथ जी क्या के वन में उनको ले जा करके हो वन में उनको ले जा करके और फिर वहां उनको घुमा फिरा करके, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सुच सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमारी, और रस चढ़ाई देख राय बन, और फिरे गए दिन चाहे। कि 2-4 दिन उनको वन में टहला देना और उसके बाद में फिर वापस ले आना, वनवास की परंपरा पूरी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी भैया श्री राजकुमार नेता जी, बिल्कुल पुरस्कारों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा मैं आपकी आवाज पर दे रहा हूँ। बहुत धन्यवाद है। भगवान
तो आपका भंडार हमेशा भरे रहे। लेकिन कहना देखिएगा, साहू जी सुनिएगा, भाव देखें आप। के बन में उनको ले जा करके और वहाँ उनको घुमा फिरा करके फिर मेरी दशा बताना, अरे मेरी दशा बताना और उनको समझाना और फिर समझा के लिए आओ देखो तो उन्हें साथ लिए जाना, उन्हें साथ लिए कि वो मेरे दुलारे, अरे वो मेरे दुलारे, मेरे प्राणों के प्यारे, ये भूल नहीं जाना, उन्हें साथ लिए जाना, उन्हें साथ लिए रुपए का पुरस्कार। वो मेरे दुलारे और हैं प्राणों से प्यारे, अरे ये भूल नहीं जाना, साथ लिए जाना, उन्हें साथ लिए हम कोशिश करेंगे उनको वापस लाने की। दशरथ जी ने कहा, मंत्री जी ध्यान रखिएगा कि मैं राम के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। कहा मंत्री जी ने कहा मैं कोशिश तो करूंगा, लेकिन अगर राम न लौटे महाराज तो दशरथ जी ने एक विकल्प क्या बताया कि यदि राम ना समझे समझाए, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है, जाओ नहीं फिरे धीर रो भाई, सत्य संग दृढ़व्रत रघुराई, तो तुम विनय करो कर जोरी और फेरी प्रभु मिथिलेश किशोरी। तो यदि राम ना समझे समझाए, अगर राम ना माने, कहना वापस आने के लिए न तैयार हो, तो फिर लक्ष्मण से कहना लक्ष्मण ही आ जाए। आओ क्या सुमन जी ने कहा अगर महाराज लक्ष्मण भी ना माने तो कहा रे फिर बहू हमारी है, इसमें देते हैं कि यदि राम ना समझे समझाए, अरे यदि राम ना समझे समझाए और लखन भी वापस ना आए, संज्ञा कि यदि राम ना समझे समझाए और लखन भी वापस ना आए, तो करूं गिनती तुम्हारी, मैं राजा बन के आदेश नहीं दे रहा हूं तुम्हें, मैं पिता के नाते मैं प्रार्थना करता हूं, करूं गिनती तुम्हारी और हे सुमंत हमारी, अरे बहू को ही लिए आना।
प्रयास करूंगा कि किसी प्रकार से मैं उनको वन में घुमा करके वापस ले आऊं। क्या बात है? दशरथ जी ने कहा जाओ मंत्री जी, लेकिन ध्यान रखना कि एक पल भी नहीं बिसारूंगा। मेरे लिए क्या है? अरे मेरे राम लखन और है राजभवन। अरे मेरे राम लखन और है राजभवन के दिए लिए आना। मेरे राम लखन अरे है राजभवन के दिए लिए आना। आखिरी टुकड़ा देखें आप। यदि राम नहीं